भागलपुर की कहलगांव विधानसभा सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार रजनीश यादव ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान बड़ी संख्या में राजद समर्थक और स्थानीय नेता मौजूद रहे। नामांकन के बाद रजनीश यादव ने कहा कि उन्हें जनता का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है और वे विकास और रोजगार को मुद्दा बनाकर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। इस मौके पर समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी और रैली भी निकाली। कहलगांव सीट पर इस बार मुकाबला दिलचस्प माना जा रहा है, क्योंकि राजद ने कांग्रेस के पुराने दावे को नजरअंदाज करते हुए रजनीश यादव को टिकट दिया है। इस फैसले से कांग्रेस खेमे में नाराजगी भी देखी जा रही है। रजनीश यादव ने कहा, मैं जनता की सेवा करने आया हूं, विकास ही मेरा एजेंडा है। वहीं नामांकन के साथ ही कहलगांव का सियासी पारा अब पूरी तरह से चढ़ चुका है। क्या रहेगी आज नामांकन आपने दर्ज कर दिया? प्राथमिकता तो जो क्षेत्र की मूलभूत समस्या है इस क्षेत्र का, हमारे पार्टी का जो मैनिफेस्टो है शिक्षा स्वास्थ्य, पहला प्राथमिकता हम लोग का मूल रूप से वही रहेगा। किससे आपकी टक्कर? टक्कर किन्हीं से नहीं, अब तो मान के चलिए राजनीति अखाड़ा है, लड़ने वाले दो लोग रहते हैं। अब जो दो लोग हैं, अब आगे आने वाले समय में आप लोग को पता चलेगा। प्रवीण जी को साथ ले आया हमने, देखिए तो गठबंधन के पार्ट है, तो साथ लाना ना लाना तो हम लोग ने तो शुरू में भी कहा था कि हम जहाँ भी जनसंपर्क पिछले 6 महीने से कर रहे हैं, हम तो एक ही चीज़ कहे कि प्रत्याशी कोई भी रहे, गठबंधन के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। अब मान के चलिए हमने उनके लिए भी प्रचार किया, और तेजस्वी जी भी जब उनका सभा हुआ तो यहाँ पे वो आए, तो आप देखेंगे अगर कांग्रेस से कैंडिडेट रहते तो उनके लिए भी फायदेमंद रहता। तो हम लोगों ने तो कहा ही था कि गठबंधन का हम लोग काम कर रहे हैं और जिन्हें भी उम्मीदवार बनाया जाएगा हम लोग उनके साथ। सबसे पहले तेजस्वी जी ने आप पर भरोसा कहीं ना कहीं 8 तारीख को ही यहाँ पर चुनाव घोषणा के बाद पहली सभा हो गई थी, आशीर्वाद भी आपसे आपके लिए मांग लिया था। नहीं, आशीर्वाद तो दिए थे, लेकिन सबसे विलम्ब से हम ही को सिंबल मिला, ये भी देखिए। कहलगांव के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? हमने तो कहा शिक्षा स्वास्थ्य और जो यहाँ का रोड का जो हालत है, खास करके हम तो शुरू दिन से आप लोगों के माध्यम से आवाज उठाते रहे कि एनटीपीसी का जो मामला है, कि जो सीएसआर का जो फंड है आखिर यूटिलाइज कहाँ होता है, हम सारा चीज जो यहाँ होना चाहिए जो लोगों को यहाँ नहीं मिल रहा है, इस चीज पे हमारे प्राथमिकता सबसे पहला रहेगा और इस चीज पे हम पहले काफी रात्रि 1 बजे में सिंबल मिला, जो उम्मीद लगाए लोग बैठे हुए थे, लोगों का अरमान पूरा हुआ। ये पहला अध्याय शुरू हुआ था और अभी अंतिम अध्याय तक चलेगा, और जो 14 तारीख को रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में साफ सुथरा दिखाई पड़ेगा कि कहलगांव की आवाम मालिक जनता ने किनको समर्थन दिया, किनको आशीर्वाद दिया। अभी मेहनत करने का समय है, अभी बहुत सारे पहलवान अखेड़ा में आएंगे, कुश्ती तो सबको लड़ना है। अब उस कुश्ती में ये देखना है कि सबसे मजबूत पहलवान कौन है और कौन जो है बढ़िया बाजी मार सकता है, ये जनता को तय करना है, जनता पे छोड़ दिया।